अभी कुछ ही वक्त पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जब एससीओ समिट में भाग यानी हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो एक पल को तो ऐसा लगा कि फाइनली भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आने लगे हैं, जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीन को ड्रैगन की संज्ञा दी जाती है और ड्रैगन की फितरत में धोखा होता है। अतीत से अभी तक देखें तो पता चलता है कि चीन की चालबाजियां कभी भी कम नहीं हुई हैं। चीन से बॉर्डर पर चीज़ें सामान्य होने की दिशा में चाहे कितनी भी तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन शी जिनपिंग पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। तमाम साक्ष्यों के बीच इसका सबसे बड़ा अब उदाहरण है भारतीय राज्य तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला चीन का अब तक का सबसे बड़ा बांध। अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, अब जंग पानी से भी लड़ी जाएगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत और चीन के बीच आर पार की लड़ाई का एक और नया मैदान खुल चुका है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विवादित बांध परियोजना की शुरुआत कर दी है। भारत और बांग्लादेश के तगड़े विरोध के बावजूद चीन ने इस 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर अपना काम तक शुरू कर दिया है। इस परियोजना ने कई सवालों को जन्म दिया है कि क्या चीन अब भारत के खिलाफ पानी को एक युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना बड़ा बांध क्यों बनाना चाहता है और चीन की तरफ से बनाए जा रहे इस दुनिया के सबसे बड़े बांध से भारत को क्या और कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन का ये एक बांध नहीं बल्कि एक जल हथियार है। दरअसल चीन ने बीते शनिवार को भारत की सीमा के पास दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग तसांगपो कहा जाता है, पर एक बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया। ये क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला कार्यक्रम में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की इस बांध परियोजना पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है और यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर चीन इस संधि पर हस्ताक्षर करता है तो उसे नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पानी छोड़ना पड़ता। इससे भारत, खासकर अरुणाचल और असम को फायदा होता, लेकिन वर्तमान में चीन पर किसी तरह की वैधानिक बाध्यता नहीं है और इसी वजह से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा। चीन से सैन्य खतरे को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि ये किसी भी अन्य समस्या से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये हमारी जनजातियों और हमारी आजीविका के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करने वाला है। ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के वाटर बम के रूप में भी कर सकता है। इस परियोजना को बीजिंग ने दिसंबर में मंजूरी दी थी और इसे चीन के कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और तिब्बत क्षेत्र में विकास लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र निंगची में आयोजित समारोह के बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि उत्पादित बिजली को मुख्य रूप से अन्य क्षेत्रों में उपभोग के लिए भेजा जाएगा। साथ ही तिब्बत में स्थानीय बिजली की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा। शिन्हुआ के अनुसार परियोजना में 5 जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे, जिन पर अनुमानित निवेश 1.2 ट्रिलियन युआन लगभग 167 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। पूरा होने पर इस बांध से यंगतची नदी पर बने 3 गॉर्जेस बांध से भी ज़्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इससे निचले इलाकों भारत और बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली
के जल प्रवाह और पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, इसलिए इस परियोजना को लेकर दोनों देशों ने चिंताएं जताई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ब्रह्मपुत्र की जलधारा, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने इस साल की शुरुआत में ही इस परियोजना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। जनवरी में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन से आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में स्थित राज्यों के हितों को ऊपरी इलाकों में हो रही गतिविधियों से नुकसान ना पहुंचे। चीन ने जवाब दिया था कि यारलुंग तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम जो है, पर बांध से नदी के निचले हिस्से पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यावरणीय समूहों ने भी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तिब्बती पठार पर ऐसी बड़ी परियोजनाओं के प्रभाव की चिंता जताते हुए गंभीर चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो सकते हैं। खैर, इस बांध से पैदा होने वाले भारत और चीन या भारत और बांग्लादेश संघर्ष को छोड़ ही दो, सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण के नुकसान से जुड़ा हुआ है। और जब इस बांध का निर्माण होगा तो प्रकृति को नुकसान होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। और जब प्रकृति को नुकसान होगा तो प्रकृति पलटवार करेगी, और जब प्रकृति पलटवार करेगी तो उसके सामने भारत चीन या भारत बांग्लादेश का संघर्ष बहुत छोटा नजर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।